अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, दिस इज मी हिना नियाजी और आप लोग देख रहे हैं शो टाइम विद रमीज राजा T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल प्रोग्राम जिसमें होगी बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा शुगल मेला, तंजो मज़ा से भरपूर। लेकिन ये मत भूलिए कि हम बात करेंगे क्रिकेट पे, बहुत सारे तबसरे होंगे, एनालिसिस हम आपको बताएंगे, मैचेस पे डिटेल में डिस्कशन होगी, लेकिन कॉमेडी के तड़के के साथ। और हमारी ये भी कोशिश रहेगी कि हम इसमें थोड़ा बहुत गानों को भी शामिल करें, मौसीकी का भी तड़का लगाया जाए, क्योंकि हमारे पास जो गेस्ट हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं और आर्टिस्ट भी किसी से कम नहीं है। तो उनके डिफरेंट गेटअप्स होंगे, डिफरेंट एंट्रीज होंगी, डिफरेंट कैरेक्टर्स में वो आपके सामने आएंगे और हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। वो अपना तज्जिया आपको देते रहेंगे और आप लोग सुनते रहेंगे, जानते रहेंगे मैचेस की अपडेट्स। और रमीज़ राजा शो है, द शो टाइम विद रमीज़ राजा है, तो ये कैसे हो सकता है कि रमीज़ राजा साहब इस शो का हिस्सा ना हो। ऑल्दो हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन ट्रस्ट मी बहुत खुशी होती है जब पाकिस्तान जो है वो किसी भी कंट्री में जाके इंटरनेशनली हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। और एम्बेसडोरियल रोल है रमीज़ राजा साहब का। कमेंट्री के लिए गए हुए हैं जी US, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं उनको सेट पे बहुत मिस कर रही हूँ, पूरी टीम बहुत मिस कर रही है, लेकिन आपको कमी नहीं महसूस होगी क्योंकि वो हमें ज्वाइन करेंगे थ्रू आउट वर्ल्ड कप 11:03 पर। और आप हमारी ये ट्रांसमिशन भी देख सकते हैं थ्रू आउट वर्ल्ड कप। इस वक्त हमारे साथ रमीज़ राजा साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड आफ्टरनून कहा जाए आई थिंक। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? और मुबारक हो, आप तने तन्हा इस शो को जो है वो अपने असली मुकाम पे पहुंचा सकती हैं। थैंक यू सो मच, बट वी आर मिसिंग यू बिग टाइम। आपकी बहुत कमी महसूस हो रही है हमें यहाँ पे। हाँ नहीं, मुझे भी ये डैलस जो है ये बहुत सुनसान सा लग रहा है। लाहौर की ट्रैफिक में मिस कर रहा हूँ, लाहौर का केओस, लाहौर की गर्मी, लाहौर की जो खाने हैं। बट एनीवे, यहाँ पे 2-3 मेरे मैचेस हैं और फिर न्यूयॉर्क में बड़ा मैच है इंडिया से। बिल्कुल ठीक है, हम आपसे वेदर अपडेट्स भी लिया करेंगे, खानों पर भी बात होगी, वहाँ पर हॉस्पिटलिटी के हवाले से भी आपसे बात होगी और ऑफ कोर्स मैचेस पर भी बात होगी। इस वक्त हमारे साथ सेट पे भी बहुत ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं। अगर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बात की जाए तो फॉर्मर कैप्टन है अजहर अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसा लग रहा है इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनके? नहीं, ज़बरदस्त। आई थिंक बड़ा नया शो स्टार्ट हुआ है, मुबारक हो आपको तो सबसे पहले। और आई एम श्योर कि ये बड़ा सक्सेसफुल रहेगा। ऑलरेडी इसकी हम क्लिप्स देखते रहते हैं, तो आई एम श्योर इट विल बी अ ग्रेट सक्सेस। शुगल मेला, ये हम जब सेंस ऑफ ह्यूमर की बात करते हैं, बिल्कुल, तो क्या आप रियल लाइफ में कोई शुगल वगैरह लगाते हैं क्या, हंसी मजाक वगैरह? क्रिकेटर हो तो सेंस ऑफ ह्यूमर ना हो ये तो बहुत मुश्किल बात है। आई थिंक हम तो क्रिकेट खेलते रहते हैं, साथ शुगल मेला साथ चलता रहता है। बातें तो होंगी, लेकिन हम आपके भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्रिकेट से रिलेटेड, इतना ट्रैवल किया, कैप्टेंसी में क्या चीजें होती थी, मजेदार जो वाकयात है ना जो अभी तक कहीं किसी को नहीं सुनाए, किसी को नहीं बताए, हम सब पूछेंगे आपसे। ठीक है। हमारे साथ हमारे बहुत ही खास मेहमान, अब तो हम कहते हैं वो सुनो न्यूज़ की पहचान बन गए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त एनालिस्ट, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, इरफान ज़हीर साहब। कैसे हैं आप? अलग शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज आप मेहमानों की कुर्सी पे बैठे हैं। कैसा लग रहा है? थैंक यू। ऑब्वियसली ये भी पार्ट है और होस्टिंग भी चलती है, साथ ये भी चलता है, दैट्स ग्रेट। और इंग्लैंड की सीरीज भी अभी आप रिसेंटली कवर करके आए हैं, वो एक्सपीरियंस भी हम आपका जानेंगे, आपसे बहुत सारी डिटेल्ड डिस्कशन होगी मैचेस के हवाले से भी। आपके साथ तशरीफ फरमा हैं इजहार बाजवा साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे? बिल्कुल ठीक हैं, और आप भी हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा होंगे और आपका भी सेंस ऑफ ह्यूमर होता है ज़बरदस्त। और मज़े की बात यह है कि इजहार बाजवा साहब का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, जब मैं पिछली कुछ ट्रांसमिशंस की तो वो खुल के बाहर आया और हमने बहुत एंजॉय किया। तो आप रेडी हैं? जी बिल्कुल रेडी है। इस दफ़ा भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे मजीद खुल के बाहर आए ना। वो तमाम जो आपके जोक्स है, वो तमाम चीज, सेंस ऑफ ह्यूमर वैसे ही आपका भी बहुत ज़बरदस्त है और क्रिकेट पर बात करना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले मैं रमीज़ राजा साहब की जानिब जाऊंगी। और रमीज़, आप मुझे ये बताइए कि कैसा है वहाँ पर माहौल? क्रिकेट की अगर बात करें तो बहुत ही खुशाइन बात है। US में अगर बात करें और 20 कंट्रीज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम T20 मैच ये जो है वर्ल्ड कप खेल रही हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखें, US जो है वो क्रिकेट इकोनॉमी में अब 3रे नंबर पे आ गई। ये ऑफिशियली ICC की खबर है। अब पहले है सब कॉन्टिनेंट, फिर है इंग्लैंड और फिर है US। सो यहाँ पे जो एक शौक है वो एक्सपैट्स में ही है अभी तक जी, क्योंकि मैंने जितना जाके रेस्टोरेंट्स वगैरह में देखा है, सो अभी तक ये आइस हॉकी और बास्केटबॉल और अपनी गेम्स ये देखते हैं टीवी के ऊपर। बट आई थिंक ये वर्ल्ड कप जब होगा, अभी थोड़ा सा
ये सॉफ्ट बिगिनिंग है। जैसे जैसे मैचेस होंगे आई एम श्योर अमेरिकन भी इसकी तरफ तवज्जो देंगे, और कमेंट्री में पहली दफा एक अमेरिकन कमेंटेटर भी इन्होंने इंक्लूड किया है ताकि उसको लोकल फ्लेवर दे सकें। और मुझे ऐसा लगता है इसमें पोटेंशियल बहुत है फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम क्रिकेट की ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैच भी बड़ा अच्छा पहला खेली है यूएस कनाडा से। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द नेक्स्ट 10 और 15 डेज आप देखेंगे कि ये इंटरेस्ट वेल होगा। ऑल राइट। अच्छा, हम अजहर अली आपका भी कमेंट लेना चाहेंगे, क्या कहेंगे? फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अगर हम बात करें तो 20 कंट्रीज जो हैं वो इस वर्ल्ड कप का हिस्सा हैं। नहीं, ज़बरदस्त। आई थिंक ये ऐसा फॉर्मेट है जो अट्रैक्टिव है, और स्पेशली जब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप ऐसी कंट्रीज़ में क्रिकेट को जहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं किया जाता, तो ये ऐसा फॉर्मेट है जो शॉर्ट है, क्योंकि लोग यूज टू हैं शॉर्ट गेम्स के। सॉकर है वो 90 मिनट्स में ख़त्म हो जाती है, तो ऐसी वो गेम्स ज़्यादा देर चलती नहीं है। तो क्रिकेट जो टेस्ट मैच है या वनडे है वो बहुत पूरा दिन या 5-5 दिन चलता है। तो आप अगर किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हो क्रिकेट से और उसको अट्रैक्ट करना हो तो आपके लिए बड़ा मसला हो जाता है। तो आई थिंक कि जो शॉर्टेस्ट फॉर्मेट है उसके अंदर अच्छी बात है कि ये वर्ल्ड कप यूएसए गया है, वहाँ पे स्पोर्ट्स का हब समझा जाता है यूएसए। तो अगर क्रिकेट वहाँ पर फलती फूलती है तो वहाँ पर इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि एक नए लेवल पे क्रिकेट चली जाएगी अगर वहाँ पे क्रिकेट लोकल्स में जो है वो फेमस हो जाती है। और आई एम श्योर कि इस वर्ल्ड कप के बाद जब वो देखेंगे टीम को अच्छा करते हैं, स्पेशली अगर वो टीम अच्छा कर देती है, अच्छा परफॉर्म कर जाती है, तो आई थिंक जो लोकल स्कूल्स और उसके अंदर अगर क्रिकेट आती है तो आई एम श्योर लॉन्गर रन 8 से 10 साल बाद आज से वहाँ पे लोकल क्रिकेट खेलना शुरू कर दें तो एक बहुत बड़ी मार्केट को अट्रैक्ट करेगी। आई एम श्योर कि यही फॉर्मेट ऐसा है जिसमें टीमें बढ़ानी चाहिए। एक तो शॉर्टेस्ट फॉर्मेट है और जल्दी वर्ल्ड कप भी खत्म हो जाएगा। अगर 50 ओवर में इतनी टीमें डाल देंगे तो बहुत बड़ा वर्ल्ड कप हो जाएगा, आप इवन के लोग भी बोर हो जाएंगे, इंटरेस्ट लूज हो जाता है। जिस तरह से अजहर अली ने कहा, इरफान साहब के शॉर्टेस्ट फॉर्मेट है और लोग इसको एंजॉय बहुत ज्यादा करते हैं। 20 ओवर्स हैं, फिर लोगों का इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता जाता है। आप क्या कहेंगे, क्रिकेट की कितनी बेहतरी आएगी यूएस में वर्ल्ड कप होने से? देखिए, ओबियसली हम सब जानते हैं कि बहुत बड़ी इकॉनमी है यूएस, और जिस तरह वो हर स्पोर्ट में आगे है, और अगर देखा जाए व्यूअरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप की व्यूअरशिप हमने देखी। चैंपियन ट्रॉफी ने उसको बीट किया था जब 2017 में अजहर भाई भी उसका पार्ट थे, उसके फाइनल ने उसको बीट किया था। फिर पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला जो 2021 में हुआ उसने भी उसको वर्ल्ड कप उसकी व्यूअरशिप को बीट किया। तो ये नॉकिंग ऑन द डोर था, ये दुनिया को बता रहा था कि टेनिस और उसके बाद फुटबॉल के बाद तीसरी बड़ी स्पोर्ट है। तो ये अमेरिका ने भी रियलाइज़ किया कि हमने इसकी तरफ आना है, और अगेन हमने देखा उनकी टीम भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म का क्रिकेट खेली है, पहला मैच वो जीते, तो उनका आना क्रिकेट के लिए बड़ा खुशाइन है। और ये हम देख रहे हैं कि इसमें जब वो पैसा आएगा, फाइनेंशियली बेहतर होंगे लड़के, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आएंगी। आप जिस तरह लीग क्रिकेट का कॉन्सेप्ट आ गया है और ये एक बड़ा हब बनने जा रहा है, और आई एम प्रीटी श्योर अभी तो 3 उनके डेस्टिनेशन है, वेन्यूज़ है जिन पे मैच हो रहे हैं, और आगे 2-4 साल में आप देखेंगे कि उनके लिए कोई मसला नहीं है कि इसको 10-12 करना। और ये जितने ज़्यादा प्लेयर आएंगे, जितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, व्यूअरशिप इन्हेंस होगी। आई एम प्रीटी श्योर कि ये मेरा ख्याल है कि शायद बड़ी बात कह रहा हूँ लेकिन 10-15 साल में ये दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट भी बन सकती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इजहार साहब, हम आपका भी कमेंट लेना चाहेंगे। अगर हम यूएस की बात करें तो आज उन्होंने मैच जीता कनाडा से, कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप होता है अगर पहला ही मैच हो, फिर आप होस्ट भी कर रहे होते हैं वर्ल्ड कप। आप क्या कमेंट देंगे? थोड़ा सा मैं इरफान भाई और अजहर भाई की बात में ऐड करना चाहूँगा कि बेशक क्रिकेट इज़ लाइक अ रिलीजन इन सब कॉन्टिनेंट, लेकिन अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो क्रिकेट सिर्फ जो फॉर्मर या कॉमनवेल्थ नेशंस हैं उनमें खेला जाता है। उससे बाहर क्रिकेट की अभी इतनी रीच नहीं है जितना फुटबॉल है, जिस तरह उसमें 32 टीम्स होती हैं उसके वर्ल्ड कप में। इट इज़ राइट टाइम कि क्रिकेट को आप एक्सपैंड करें, और खूबसूरती इस वर्ल्ड कप की है कि इसमें तमाम कॉन्टिनेंट से रिप्रेजेंटेशन है। नॉर्थ अमेरिका से यूएस है, कनाडा है, अफ्रीका से युगांडा है, नमीबिया है, एशिया से आपके पास ये हम 5-6 टीमें जो है, अफगानिस्तान है, इंडिया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तो है ही है, और हर तरह के यूरोप से आपके पास नेदरलैंड्स है, स्कॉटलैंड, आयरलैंड है। इट इज़ अबाउट टाइम। इवन मिडल ईस्ट से ओमान है, तो ये पहली दफ़ा ऐसा वर्ल्ड कप हो रहा है जिसमें पूरी दुनिया से रिप्रेजेंटेशन है। इट्स वेरी गुड साइन कि आप क्रिकेट को पूरी दुनिया में फैला रहे हो। और यूएसए की विक्ट्री भी बड़ी इंपॉर्टेंट है इस टूर्नामेंट के लिए, क्योंकि यूएस आर द होस्ट नेशन, और जितना पैशन हमें कल नजर आया उनके क्राउड में, इट्स वेरी गुड साइन फॉर क्रिकेट। और इसमें मैं एक ऐड करता चलूं कि ओलंपिक्स में भी अब नेक्स्ट टाइम इसकी पार्टिसिपेशन है, इट्स अ ह्यूज थिंग, क्योंकि ओलंपिक में कोई स्पोर्ट तब तक नहीं आती जिसकी लार्ज लेवल के ऊपर मैसेज में उसकी व्यूअरशिप ना हो, तो ये एक बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। रमीज, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, आज पहले मैच के हवाले से अगर हम बात करें तो यूएस एंड कनाडा के बीच ये मैच था और कनाडा
कि अगर बात करें परफॉर्मेंस की, और फिर अगर यूएस की परफॉर्मेंस की बात करें, चूंकि वो होस्ट भी कर रहे हैं, द परफॉर्मेंस वाज रियली वेल एंड दे वन द मैच बाय 7 विकेट्स। क्या कहेंगे उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से? देखिए ना, जो अच्छा तो है, क्रिकेट फैल रही है, मगर अभी ये एक्सपैट्स के बेस के ऊपर फैल रही है क्रिकेट। सो ओमान की टीम देखें, उसमें भी बहुत इंडियन पाकिस्तानी हैं। इसी तरह से यूएस कनाडा की टीम में कई सरदार खेल रहे हैं, कई पाकिस्तान ओरिजिन के एक्सपैट्स हैं। सो रियल विक्ट्री क्रिकेट की होगी जब लोकल अमेरिकन खेलेंगे, और उसमें भी वक्त लगेगा, इसलिए कि अभी ये जितने भी सेंटर्स हैं ना, ये आपके बहुत फार फ्लंग एरियाज में डेवलप किए हैं इन्होंने, और बेस बन रही है कि क्रिकेट को किसी ना किसी तरह से पहले हम यूएस में इंट्रोड्यूस करें, चाहे वो एक्सपर्ट्स के थ्रू करें, चाहे वो व्यूअरशिप हो, ऑडियंस हो, प्लेयर्स हो, किसी तरह से यहाँ पे इंटरेस्ट डेवलप हो, और उसके बाद फिर टाइम लगेगा कि रूट्स पकड़ने में। यूएस देखिए, बड़ा 200 पे 200 कर दिया उन्होंने, और ये आसान मैच नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए आपको महारत चाहिए होती है, ऐसे रन चेस के लिए, और उनके 2-1 प्लेयर्स बहुत अच्छा खेले, एक ने 90 किया शायद 47 बॉलों पे। सो इसकी डिटेल्स में जाने के बगैर हमें ये देखना है कि छोटी टीम्स भी खतरे की घंटी हैं। अगर पाकिस्तान को ले लें, सो इतना आसान ये वॉक ओवर नहीं होने वाला, क्योंकि एक तो लीग्स में बहुत सारे एक 2-2 प्लेयर्स इनके खेलते हैं, ये जो छोटी आपकी बुनियादों वाली टीमें हैं, और दूसरा ये है कि कोई भी 20 ओवर्स में आपको सरप्राइज दे सकता है, क्योंकि आधा घंटा अच्छा, आधा घंटा खराब, और मैच आपके हाथ से निकल गया। सो ये सब कॉन्टिनेंट टीम्स के लिए खासतौर पे बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि एक तो अननोन टेरिटरी है, ड्रॉप इन पिचेस हैं, और फिर जब पिच 19-20 होती है तो बड़ी टीमें फंस जाती हैं कई दफा। सो इंटरेस्टिंग वर्ल्ड कप होने वाला है। एग्जैक्टली। अजहर अली साहब, आपका कमेंट लेना चाहेंगे मैन ऑफ द मैच के हवाले से। 40 बॉल्स पे 94 रन्स किए एरन जॉन्स ने, उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को किस तरह से एनालाइज करेंगे? नहीं, बिल्कुल, आई थिंक शायद पैदा ये यूएसए में हुए, लेकिन जो एक्सेंट था उनका, उससे लग रहा था कि कैरेबियन, काफ़ी टाइम उन्होंने कैरेबियन में गुजारा है, तो उनका वो फ्लेयर भी नज़र आया, और बड़ी निडर होकर उन्होंने क्रिकेट खेली। अंडर प्रेशर थे जब वो बैटिंग करने आए, और एक तरफ से ब्रेक थ्रू साबित हुई उनकी इनिंग, क्योंकि उस टाइम पे रन्स का फ्लो भी रुका हुआ था, विकेट्स भी अर्ली ऑन 2 गिरे, और जब गिरी हुई थी, जब छोटी टीम 2 या 3 विकेट्स डाउन हो जाती ना, उनके लिए कम बैक करना इतना ईजी नहीं होता। लेकिन जिस कमांडिंग अथॉरिटी के साथ उन्होंने इनिंग्स खेली, आई थिंक दैट वाज वेरी गुड टू सी, और आई एम श्योर कि इनके यूएसए की कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इनके पास कोरी एंडरसन भी हैं, और भी 1-2 इंडियन ओरिजिन के प्लेयर भी हैं, तो टीम इनकी बुरी नहीं लग रही। बॉलिंग में शायद उतना इनके पास डेप्थ नहीं है, लेकिन बैटिंग में ये सरप्राइज कर सकते हैं, सरप्राइज कर सकते हैं। अच्छा इरफान साहब, हम अगर अपनी टीम की बात करें, हम पाकिस्तानी हैं, तो वो पेट्रियाटिक और वो सारा नेशनलिस्टिक अप्रोच हमारी जाग जाती है, कोई भी इस तरह की सीरीज होती है, वर्ल्ड कप्स आते हैं। पाकिस्तानी टीम की अगर परफॉर्मेंस की बात करें, अभी सीरीज में हार चुके हैं, तो मोराल ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है, और वो परफॉर्मेंस उस तरह से अप टू द मार्क हमने देखी बिल्कुल नहीं थी, और आप तो पर्सनली वहाँ पर थे, आपने विटनेस किया। क्या समझते हैं कि क्या मोराल होगा अभी हमारी टीम का? और देखिए, इसमें एक चीज़ तो हम सब जानते हैं कि एशिया कप से ये हमारा डिजास्टर शुरू हुआ टीम का। उससे पहले हम नंबर 1 थे। एक इंडिया का मैच आई स्टिल रिमेंबर, जिसमें हमें मार पड़ी, उसके बाद हमारी बॉलिंग लाइनअप, जो दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप थी, वो काफ़ी नीचे चली गई। उसके बाद कम्बिनेशन हमारा ख़राब हुआ, बैटिंग भी हमें समझ नहीं आ रही, कंसिस्टेंट जो परफॉर्म कर रही थी वो भी चली गई। और फिर अब शॉर्टर फॉर्मेट जो T20 है, ये तो हमारा शुरू से, जब से क्रिकेट स्टार्ट हुई है 2007 से वर्ल्ड कप पहला, उससे लेके सबसे सक्सेसफुल टीम हमारी रही है। बट अभी हम ये 2-2.5 साल से देख रहे हैं कि हमारी परफॉर्मेंस, इवन दो कि हमने लास्ट वर्ल्ड कप खेला, फाइनल खेला, बट उसके बाद से हमारी कंटिन्यूसली एक डिप आया T20 के अंदर भी। उसकी सबसे बड़ी रीज़न जो मैं समझता हूँ वो पावर हिटिंग है। अगर आप इंग्लैंड और पाकिस्तानी टीम का भी एनालिसिस करें तो आप देखेंगे जिस तरह के बड़े छक्के उन्होंने लगाए, हमारा सिर्फ फखर जुमान के अलावा कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो बड़ा छक्का लगा सकता है, और जो छक्का लगता भी है तो बड़ी मुश्किल से बाउंड्री के पार जाता है। अब अगर वेस्ट इंडीज का देखें, कल अगर आप यूएस की बैटिंग भी देखें तो आपको बड़े छक्के नजर आए कि क्राउड में जाके छक्के लग रहे हैं। तो ये एक पावर हिटिंग एक ऐसा फिनोमेना था, एक ऐसी चीज थी जिसमें हमने लैग किया, किसी ने इस पे काम नहीं किया। और जैसे ही हमारी बॉलिंग का थोड़ा सा आप देखें कि थोड़ा वीकर साइड पे गई तो हम एकदम एक्सपोज हो गए। पहले हम 160-70 की क्रिकेट को ऊपर सर्वाइव कर रहे थे, बट दुनिया क्रिकेट 200 से प्लस जा रही थी, तो हमें जो गैप था वो बढ़ता जा रहा था, हमने उस पर काम नहीं किया। और जैसे हमारी बॉलिंग नीचे गई तो वो कहीं ना कहीं कंपनसेट कर रहे थे। तो आपके सामने, आप भी ट्रांसमिशन का पार्ट थी, कितनी हमने डिस्कशन की
कि मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड एग्रेसिव क्रिकेट है और पाकिस्तान उसको ऑप्ट नहीं कर रहा और यही रिजल्ट है। बट एक चीज हमें लाइव रखती है, वो ये है कि हम अनप्रेडिक्टेबल हैं। हम जब कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता हमारे से, हम कुछ वंडर कर देते हैं। चैंपियन ट्रॉफी हमें याद है, वर्ल्ड कप हमेशा याद है कि जब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया तो हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी कर जाते हैं। तो ये मेरा ख्याल है, अदरवाइज मोरल काफी डाउन है। अनप्रेडिक्टेबल, कुछ भी हो सकता है किसी मोमेंट पर भी, और आधे घंटे में जैसे रमीज सर भी कह रहे थे कि कुछ होता है, फिर अगले आधे घंटे में जब हम देखते हैं कुछ और हो जाता है। इजहार का हम कमेंट लेना चाहेंगे, अगर अपनी स्पेसिफिकली हम टीम की परफॉर्मेंस को एनालाइज करें, जैसा सिरफान साहब ने भी कहा कि वो एग्रेसिव अप्रोच नजर नहीं आती हमारे प्लेयर्स में, कैसे इंप्रूव होगा? अब तो टाइम बिल्कुल नहीं है और अब हम वर्ल्ड कप में आ चुके हैं एक सीरीज हारने के बाद। आई थिंक जो डिसाइसिव टर्निंग पॉइंट था, इरफान ने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया, वो एशिया कप था। उसमें उससे पहले जो हमारा पेस ट्रायल था उसका एक काफ़ी हद तक दाग बैठा हुआ था ऑपोजिशन पे। नसीम, हारिस और शाहीन बड़ा एक खतरनाक किस्म का पेस ट्रायल था। स्पिन हमारी तब भी कोई इतनी कंसिस्टेंट नहीं थी, लेकिन जब से वो नसीम की इंजरी हुई उसके बाद से हमारी बॉलिंग लाइनअप उठ नहीं सकी, और हमने देखा कि वर्ल्ड कप में भी, इवन ऑस्ट्रेलिया टूर में भी, और उसके बाद न्यूजीलैंड में भी, और अभी जो रिसेंट सीरीज़ हुई है उस लेवल की हमारी बॉलिंग परफॉर्मेंस नहीं रही। बैटिंग तो हमारी उससे पहले भी कोई इतने हाइज नहीं अचीव करे थे, और बैटिंग हमारी इस तरह की थी कि हम लोग बहुत मिडलिंग टोटल्स करते थे। बहुत रेयर होता था कि हम 180 200 करते, लेकिन जब हमारी बॉलिंग इतनी स्ट्रांग थी कि वो उसको कवर कर ली थी। जो इंजरीज हुई हैं नसीम को, शाहीन को, हारिस को, उसने बड़ा हैम्पर किया हमारी बॉलिंग परफॉर्मेंस को। और आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि हमें अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए, और हमें मॉडर्न डे T20 क्रिकेट की जो रिक्वायरमेंट है कि आपने अडॉप्ट कर लेना 200 का टारगेट लेके मैदान में उतरना, उसको अडॉप्ट करने की जरूरत है। एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं रमीज सर का भी कमेंट लेना चाहूंगी। फेस्टिविटी के हवाले से अगर हम बात करें, यूएस में इस वक्त कैसा माहौल है, लोग वहां पे कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि पहली बार T20 वर्ल्ड कप हो रहा है वहां पे? ज्यादा एक्साइटेड नहीं है, मुझे आप ज्यादा एक्साइटेड लग रही हैं। अच्छा अच्छा, हम तो अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, हम इसलिए भी शायद ज्यादा एक्साइटेड हैं, हमारा बनता है एक्साइटेड होना। नहीं, सही बात है। देखिए, ये अभी बिल्डअप होगा, जैसे मैंने कहा ना कि डेलस जो है ये अपने काउबॉय हैट्स और अपने स्टेक्स की वजह से ज्यादा मशहूर है, ना कि क्रिकेट की वजह से। हाँ जी। सो बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक ग्राउंड में जाके ही पता चलेगा। मेरा पहला मैच जो मैं जिस पे कमेंट्री करूंगा वो 4th को है। ऑलराइट, ओके। तो अभी थोड़ा सा वक्त है, मेरी भी। तो रमीज सर, हम ये भी जानना चाहेंगे, आपने स्टेक्स की बात की, क्या वहां जाके आपने स्टेक्स ट्राई किए? नहीं, मैंने नहीं अभी तक ट्राई किया, क्योंकि वो देख के डर लगता है। वो 4 आदमियों के हिसाब से स्टेक बनाते हैं यहाँ पे जी। तो मैंने अभी तक फिश ट्राई की है, और जो कि बहुत अच्छी है। यहाँ पे इवनिंग को मौसम जो है वो बड़ा ट्रिकी सा है, ये साइक्लोन टाइप की हवा भी है मगर गर्म है, और 34-35 डिग्रीज है। रात में भी थोड़ी सी ह्यूमिडिटी होती है, मगर ये खुले डुले लोग हैं कंपेयर टू इंग्लैंड फॉर एग्जांपल। ये मुझे ज्यादा जो डेलस है ना, ये लाहौरी टाइप लोग लगते हैं। really? मतलब हवाई सिर्फ शलवार कमीज नहीं पहनते मगर हवाई चप्पलों में घूमते हैं। लेकिन गर्मी लाहौर वाली नहीं है, आप बहुत ब्लेस्ड हैं, आप वहां पर हैं। और खाते हुए खासा गन मचाते हैं। सो ये अल्लाह टाइप लोग हैं। ऑल राइट, ठीक हो गया जी। इसी नोट पे लेते हैं एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए शो टाइम विद रमीज राजा T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। And we are right back after the break. You're watching Showtime with Ramiz Raja T20 World Cup Special. और हमारे पास बहुत ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं। रमीज राजा हमें ज्वाइन कर रहे हैं ऑल द वे फ्रॉम यूएस। ये चाहत वाले स्टाइल में मैंने कहा है, लेकिन अभी आपको इन कैरेक्टर्स को मिस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर्स हम आपसे इंट्रोड्यूस करवाते रहेंगे और शुगल मेला भी होगा। लेकिन सीरियस जो है ना, वो उसमें भी बात होगी, सीरियस डिस्कशन भी होगी, क्रिकेट पर भी बात होगी। तो रमीज का मैं कमेंट ये लेना चाहूँगी, अगर हम बात करें अभी पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस की, अभी सीरीज़ हार कर वो वर्ल्ड कप के लिए चले गए हैं। अगर ओवरऑल हम उनकी परफॉर्मेंस की बात करें, बिल्कुल अच्छी नहीं थी। जैसा सिरफान ने भी कहा, अजहर ने भी कहा और इजहार बाजवा ने भी कहा कि वो एग्रेसिव अप्रोच हमें नज़र नहीं आती। आप क्या कमेंट करना चाहेंगे, और फिर मोराल के हवाले से क्या कहेंगे कि उनका मोराल अभी कैसा होगा? देखिए, ये एग्रेसिव अप्रोच जो है ना, ये मुझे समझ नहीं आती। आपके पास ऑप्शन ही नहीं है बट टू प्ले एग्रेसिवली इन T20। सो ये अगर ना चाहते हुए भी एग्रेसिव तो होना ही पड़ता है। मुझे ऐसे लगता है कि स्किल्स जो हैं उनमें कमी है। उसमें फॉर एग्जांपल आपका गेंद स्विंग नहीं हुआ इंग्लैंड में, और ये हैरानकुन मेरे लिए बात थी। फिर आपकी बैटिंग इन पैचेस सही चलती है, अदरवाइज जो है वो स्ट्रगल करती है। और बहुत देर से ऐसा हो रहा है कि 15 मिनट अच्छे, फिर अगले 30 मिनट खराब, फिर 10 मिनट के लिए होप हमारी बनती है, फिर रह जाती है। सो
आई थिंक इन्होंने बहुत सारी चीजें जो है ना खुद से खराब की, ओपनिंग पेयर बदल दिया, फिर मिडिल ऑर्डर में आपने गलत टैलेंट को आइडेंटिफाई किया और बहुत ज्यादा चांसेस दे दिए और एक्सपेरिमेंटल मोड में इस टीम को डाल दिया जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप। आई थिंक आपके पास बेस्ट बेट ये थी कि जो आपको नजर आ रहा है, जो आपको सॉलिडिटी देता है रादर देन स्ट्राइक रेट के, उसको आप बैक करें, क्योंकि स्ट्राइक रेट को हम देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ये, मगर उससे क्या हुआ है कि नंबर पहली से नंबर 7वें पोजीशन पे ये पाकिस्तान की टीम चली गई रैंकिंग्स में। सो ऑब्वियसली हमारा फोटे नहीं है हिटे मारना, हमारे पास उस तरह के स्किल के प्लेयर्स नहीं हैं। ये एक खेप तैयार होती है, उसका प्रोसेस होता है, उसमें टाइम लगता है। सो जो आपके पास है उसको सामने रखते हुए ये टीम की तरतीब देनी चाहिए थी। मुझे इसलिए प्रॉब्लम है कि आपकी फ्रॉम स्ट्रेटजी पॉइंट ऑफ व्यू आपको मार पड़ी है, ना कि टैलेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको स्ट्रेटेजाइज नहीं आपने वो टैलेंट को किया, और उस चीज की आप उम्मीद कर रहे थे जो कि स्किल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास थी नहीं अनफॉर्चुनेटली। और एक दो जो स्किल्स के बेस के ऊपर, स्ट्राइक रेट के बेस के ऊपर आपने बल्लेबाजों को जोड़ा इस टीम में, वो फुलझड़ी की तरह थे। वो 10, 15, 20 रन तक जाते थे उस स्ट्राइक रेट से, और फिर एकदम से इनिंग्स नोज डाइव हो जाती थी, क्योंकि 2-3 विकेटें गिर जाती थी। दोपहर में हम कर ट्रांसमिशन में, आपके ख्याल में कोई ऐसा प्लेयर था जिसको होना चाहिए था और टीम में सिलेक्ट नहीं किया गया, और इस सिलेक्शन का जो स्क्वाड है 15 का, उसको कैसे देखेंगे? नहीं, मैं सिलेक्शन के ऊपर मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। आई थिंक एक्सिक्यूशन के ऊपर है, और फिर ये कि आपके फास्ट बॉलर्स जो हैं वो विकेट्स नहीं ले रहे हैं। वो जो और जो वही बात है कि डिफेंसिव बॉलिंग भी आपकी ठीक नहीं है, ऑफेंसिव बॉलिंग भी पैचेस में चलती है, और अगर आप 160 करेंगे तो आपको विकेटें लेनी है आउट करने के लिए। सो वहां पे भी एडवांटेज पाकिस्तान को नहीं मिल रहा है। आई थिंक पाकिस्तान को जो असल मसले वो यही है कि एक्सपेरिमेंटल मोड में बहुत देर तक ये इस टीम को ले गए हैं, और अब जो है वो सर्वाइवल मोड में अगर खेलेंगे तो वो फिर वहां पे ना आपको एग्रेशन मिलेगा, ना आपको डिफेंसिव टैक्टिक्स स्ट्रांग मिलेंगी। फिर आप ऑन द डे वाली जॉब करेंगे और फिर उससे सीख के आगे बढ़ेंगे, जो कि खतरे से खाली नहीं है। बिल्कुल। अजहर, हम आपका भी कमेंट लेना चाहेंगे अपनी टीम के हवाले से, जैसा से रमीज सर ने भी अभी कहा। क्या आप इनका बनने वाला है? अगर सर्वाइवल मोड में खेलेंगे तो बुरी तरह एक्सपोज हो जाएंगे। लेकिन रमीज भाई की एक बात तो बिल्कुल मैं एग्री करूंगा, जिस तरह उन्होंने कहा ना कि आपका मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने के लिए स्किल भी वो नहीं है आपके पास। हाँ जी। और वो डेवलप होती है ओवर द इयर्स। आप नीचे से जो आपको फीड मिलती है प्लेयर्स की, वो और जो स्ट्रक्चर आप नीचे देते हैं उनको, उसमें आप बेसिकली तैयार करते हैं प्रोडक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। आप इंटरनेशनल में लाकर आप किसी को तैयार नहीं कर सकते, वहाँ पे उन्होंने परफॉर्म करना होता है। तो आई फील एक तो बहुत बड़ा गैप है उसके अंदर, और बहुत ज़्यादा वैक्यूम है टू इम्प्रूव देयर। लेकिन इन दी एंड जो इस वक्त है कि पाकिस्तान क्रिकेट 2-3 साल से देख लें कि हमने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है, एक ही टीम खेलती है। अब यकदम से सबको फील हुआ 50 ओवर वर्ल्ड कप के बाद कि हम तो एक्सपेरिमेंट करते ही नहीं है। फिर वो 3-4 महीने पूरा फुल ऑफ एक्सपेरिमेंट रहे, और आपका T20 वर्ल्ड कप सर पे खड़ा था। तो आई थिंक टाइमिंग, शायद बात रमीज भाई की ठीक है, टाइमिंग एक्सपेरिमेंट की ठीक नहीं थी। ये अगर 2-3 साल पहले से प्लानिंग शुरू करते और नई टीमें भेजते, स्पेशली अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेलने या नेदरलैंड्स के अगेंस्ट खेलने, तो आपको बैकअप तैयार मिलता। कुछ आपके प्लेयर्स आपको नज़र आते कि यार इसकी रिप्लेसमेंट ये है, इसकी रिप्लेसमेंट ये है, और ये काम यहाँ दे सकता है, ये यहाँ दे सकता है। तो आई फील के पहले बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था कि जो आपकी मेन साइड है वही हर जगह जा रही है। वो नेदरलैंड का टूर भी कर रही है, वो नेदरलैंड में बाबर भी जा रहा है, शाहीन भी जा रहा है, नसीम भी वहाँ पर आप जाते हैं, नई टीम भेजें, उसमें एक आधा मैच आप हार भी जाते हैं, आप कप्तान नया भेजें, आप नई साइड भेजें, ताकि हारे भी तो कप्तान मेन जो होता है आपका, वो इस चीज से डरता है पाकिस्तान की सेटअप में। मैं जो आपने पहले बात की थी ना कि कप्तान क्या फील करता है, तो कप्तान को ये फील आती है कि अगर कोई हल्की टीम से सीरीज हार जाता है तो उस पर उंगलियां उठनी शुरू हो जाती हैं, और उस पर डिसीजंस भी फिर होते हैं। तो इस वजह से वो सीरीज में क्या एक मैच भी हल्की टीम से नहीं हारना चाहता। यू गो देयर फॉर विन, बट आप नया कप्तान भेज दें, नई टीम भेज दें। उसके इंडिया ये करती है, इंग्लैंड ये करती है, ऑस्ट्रेलिया ये करती है कि बांग्लादेश आएंगे वो हार के चले जाएंगे, लेकिन टोटली नई टीम आएगी, नया कप्तान भेज देंगे ताकि किसी पे प्रेशर भी ना आए। तो आई थिंक कि हमने इस फॉर्मूले को कभी नहीं अपनाया, जिसकी वजह से हमें क्या होता है कि हमें फिर एकदम से वर्ल्ड कप के करीब आके कोई एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, और उसका नतीजा फिर ये होता है अगर वो काम ना करें
तो आप you're in nowhere, you have to go back to your जो previous आपके options हैं। Exactly. लो भाई हो गई बातें, एक मिनट Oh my God, look who's शेर here. शेर कभी भी Hello. धारना नहीं भूलता, लेकिन अगर शेर की धार निकल जाए तो सिवाय धार के नहीं फूक आती है सिर्फ। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई। यही कि अब इतने दिन आ गए, ये वाले हमें देखने पड़ रहे हैं कि यार तुमने है ना हमें बताया नहीं और शो कर दिया, वर्ल्ड कप शुरू कर दिया। ये बहुत एक मिनट मेरी नहीं बात गिला। सुने राशिद भाई, पहले तो आप इधर आए ना, मेरी बात सुने। आपको बुलाने की या बताने की जरूरत है? आप तो बिन बुलाए आ जाते हैं कहीं भी। नहीं, ये अब बातें छोड़ो, मैं सिर्फ ये अरे रमेश भाई रमेश भाई क्या हाल है? बहुत खराब है। बहुत खराब है। अच्छा वहां पे गर्मी कितनी पड़ रही है? गर्मी इतनी पड़ रही है कि आपका मेकअप उतर जाएगा। नहीं मेरे को बहुत पड़ी है, वो आप देख सकते हैं। भाई मैं यहाँ पे सिर्फ यही कहता हूँ, जैसे हमेशा कहता हूँ, हाँ जी, पहली बात तो बहुत बहुत मुबारकबाद, तो ये नया शो है। नया नहीं है, वही शो है, बस ये T20 स्पेशल हो गया है, क्या करें? अच्छा कोई सीक्रेट नहीं होगा? मैं आपको बता रही हूँ, मतलब मैंने आपको कल भी मैसेज करके सब डिटेल्स बताई थी। बिल्कुल, मैं इस बात का तहे दिल से मशकूर हूँ। मैं सिर्फ ये कह आया हूँ, मैं गिला हमेशा से जी। कराची के लौंडे हैं, कराची के साथ हमेशा ज्यादती हुई, पाबंदी लगा दी लड़कों पे। अब लौंडे पे पाबंदी लग गई है। किस पे पाबंदी लग अरे गई है? ये लौंडा जो खड़ा है मेरे ऊपर लग गई है। अभी मैं चलो। तुम्हें देने आया था मुबारकबाद शो की, जी बाहर लौंडे खड़े थे, मिठाई लेके आया था मैं। अच्छा बोला अंदर स्टूडियो में मिठाई अलाउ नहीं है, छीन के चले गए। अच्छा, इस चीज पे पाबंदी लग गई है। नहीं, मैं गलत बात है यार ये। अच्छा वैसे अरे एक मिनट अजहर क्या है यार? ऐसे आप इरफान भी है माशाल्लाह, आगे चैनल से, और इजहार बाजवा नहीं अब नहीं माता कहना, बैटरी निकाल ली मैंने। भाई है ना, मैं बताऊं ये जी। लड़का बहुत अच्छा खेलता, जी। बहुत अच्छा खेलता, मैं देखा। जी। और अजहर आपने बिल्कुल टेंशन नहीं, राशिद भाई जब तक है मैं बात कर ली है, बिल्कुल। सारे मामला थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। लेकिन राशिद भाई उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, आपको शायद Exactly। नहीं, अच्छा मैंने कहा प्रोग्राम के लिए बात कर ली है, सब ठीक चलेगा। हाँ अच्छा, जी, नहीं मैं तो किसी और की बात कर रहा था, मैं खेलने की। नहीं, और ये लड़का तुम्हारे सामने खेल, इरफान अंकल तुम इसे क्रिकेट खेलते हुए देखोगे ग्राउंड में दोबारा। हैं? जी। अच्छा वैसे मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगी राशिद भाई, अब आप ग्राउंड अच्छा से सिर्फ राशिद तक ठीक नहीं है? अच्छा चले राशिद जी कह देती हूँ, जी मैं तो एहतरामन आपको भाई कह रही थी। जी जी। अच्छा मुझे ये बताइए कि अब आप चूंकि टीम में नहीं हैं और आप एक दौर में हुआ करते थे, अब ग्राउंड से बाहर बैठ के जब आप क्रिकेट देखते हैं तो क्या वैसी एक्साइटमेंट होती है? प्लेयर्स को देख के क्या फील करते हैं? गुस्सा आता है कभी कभी? अच्छा कल की बच्चियां ना कुछ पता होता है, अभी क्या बोलूं है नहीं। सवाल क्या करिए, हम लोग लेजेंड है भाई, खून जलाया, खून जलाया दिख रहा होगा आपको। जी मैंने काफी 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 या भाई कहते हैं ना जिंदगी का मजा तो खट्टे में नहीं है। हाँ। रमीज भाई चलेगा क्या? जिंदगी का मजा तो भाई कीपरिंग में, और साथ में मुंह में छालिया हो तो मजा ही आ जाए। अच्छा बंदा चबाते चबाते अबे ये गेंद सही नहीं कर रहा तू, वैसा करके। अच्छा वैसे मुझे एक और बात भी बताएं, जी। वेदर कंडीशंस के हवाले से अगर हम बात करें, यूएस की वेदर कंडीशंस का कोई आपको आइडिया है? हाँ वेदर के हवाले से बोले कि यार हीट स्ट्रोक की खबर आ रही है, वहां पे और आंधी भी आएगा, चलेगी, और तूफान भी आएगा। एक मिनट। वैसे अपना ये शिकंजी होती है ना, ये अच्छी होती है। हाँ, ये अच्छी होती है। गर्मी में। लेकिन लाहौर के लिए अच्छी है, वहां पर क्या स्कंजबीन और कौन सी? वहाँ तो उनके पास एनर्जी ड्रिंक्स होंगे, सब कुछ होगा, वहाँ सिकंजीबीन की क्या जरूरत पड़ेगी? अच्छा आप बात करें उसकी, हाँ नहीं उसका नहीं पता मुझे, अच्छा ये जो उसका नहीं। आप मुझसे पूछ रही हैं। अच्छा वैसे अगर मैं टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूं, अभी सीरीज में तो हार गए, हाँ। अभी आप क्या समझते हैं, किस तरह से आप टीम का मोराल देखते हैं? भाई देखो मैं सिर्फ ये कहूंगा, मैं बल्कि मैसेज दूंगा टीम को जी प्लीज जरूर। कि भाई देखो खेलने के लिए गए हो ना, इतनी दूर गए हो, आपने सीधा खेल पे फोकस रखना है, ठीक है? सुबह आपने उठते ही नहाना, अपनी डाइट वाइट का ख्याल रखें, और रास्ते में जाते हुए किसी अनजान बंदे से चीज कोई ना ले। अच्छा कोई चॉकलेट, कोई कहे ना ते वालिद साहब का दोस्त हूँ, ये चॉकलेट ले लो बेटा, ना बेटा पतली गली निकल जाना, और अपने काम पे फोकस रखो। राशिद भाई एक हाँ। बात, वैसे ऑन अ सीरियस नोट, आप शुरू से ही ऐसे हैं? नहीं ऐसा नहीं हूँ, पहले मैं बहुत छोटा था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, मुझ पे पाबंदियां लग गई, उसके बाद फिर मैं ऐसा हो गया। यार किस तरह की बातें करी यार, रमेश भाई देख रहे हैं ये ठीक नहीं कर रही है। ये आप तो गुस्से में आ गए हैं। आप वहाँ बाय बैठ के हंस रहे हैं बस। आप देखिए शिकायत मत लगाइए आप रमीज मेरे भाई लिए को। सपोर्ट में निकले ना यार।
क्या वो वहां से स्क्रीन से निकल के आते हैं? नहीं नहीं, वो तो जिस तरह के रमीज भाई हैं स्क्रीन से निकल के भी आ सकते हैं। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ, तो आप लोगों ने फोकस रखना है, मैदान में आप जम के खेलें, एंजॉय करें क्रिकेट को, लेकिन एक बात का ख्याल रखना है अपने जी। कपड़ों का ख्याल रखना, गंदे ना हो ज्यादा, क्योंकि धोने में जो है ना हाँ, वो बहुत ज्यादा मुश्किल तकलीफ होती है। अच्छा वैसे रमीज सर कोई कमेंट दे रहे थे, जी, जी, आपसे जी। मुखातिब थे, लेकिन आप रमेश भाई, मैं ये कह रहा था इनके लिए मैं यहाँ डेलस की सिटी सेंटर में जुलूस निकाल सकता हूँ इनके फेवर में, क्योंकि इतना ये हंसाते हैं। आपके यहाँ पे बहुत सारे फैंस हैं, आपको आइडिया ही नहीं है। अच्छा ये बात मैं अपने हक में समझूं या खिलाफ समझूं? नहीं नहीं, आप थोड़ा सा हक में समझें। बहुत शुक्रिया। ये लेजेंड देखो, ये होते हैं वो लेजेंड। आपसे बहुत प्यार करते हैं, वैसे मैंने नोटिस किया है। क्या वो- बात है यार, लव यू जी। मुआ। लेकिन पाबंदी तो आपको इधर पाकिस्तान में लग रही है, और सही बात है। आपका डेमोन्स्ट्रेशन जो है आपके लिए वहाँ हो रही है। ये सिर्फ प्यार बोल रहा है, क्योंकि हम लोगों ने अपना सब कुछ जो है इस पे लगाया क्रिकेट सही पे। बात है। क्रिकेट हमारा ओढ़ना बिछोड़ना है। नहीं, अब राशिद भाई मुझे एक बात का जवाब दें। हाँ। अब ये क्या बनेगा हमारी टीम का? आई एम रियली डिप्रेस्ड। भाई टीम का वही बनेगा जो सबका बनता है। अच्छा खेलेंगे, मैं जो टिप्स बताई हैं उन पे अमल करेगी ये टीम, अच्छा। तो बचेगी। दाग- अच्छा दाग सब ना बोल रहे हैं, लगे। आप क्यों नहीं बोल रहे? आपके होते मैं बोलता अच्छा लगता हूँ। नहीं इजहार बाजवा, वैसे बहुत अच्छे बाद आपको देखकर खुशी हो रही है। मोस्ट वेलकम जी आया हूँ। थैंक बस यू। सदके। मुझे बिल्कुल भी नहीं हुई। उनका आई विश वो भी आपके बारे में ये अच्छा ऐसा इरफान कुछ को बोल देखिए दे। टांग पे टांग के बैठा है, तमिल फिल्मों का फ्लॉप हीरो लग रहा है। अच्छा वैसे आज आपने ये नहीं बताया कि मैं कैसी लग रही हूँ। हाउ डू आई लुक? आप एज यूजुअल एवरेज, अबव दी एवरेज बोल रहा था मैं। above the अभी अभी इसी नोट पे हम ब्रेक लेंगे, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया। और ये जो आखिरी बात आपने की है ना, ये तो अभी मैं आपको फोन नहीं बाल कहाँ से कराए डाय, मुझे भी बताया, मैं भी करा। सॉरी, ये यहाँ से बल्कि नहीं मैं कराए। खुद को पूरा अभी डाय कर अभी रहा हम हूँ। लेंगे एक ब्रेक राशिद भाई, अगर आपकी इजाजत हो। अभी हमने ब्रेक लेनी है क्योंकि ये लाइव शो है। चल जरूर अभी हम जरूर। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए शो टाइम विद रमीज राजा T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं शो टाइम विद रमीज राजा T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। इरफान साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप कुछ कमेंट करना चाह रहे थे। देखिए जिस तरह रमीज भाई और अजहर भाई ने बात की, अब ये देखिए कि हमारा सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट ये रहा कि हमारे 1.5-2 साल के स्पैन में 5-6 चेयरमैन चेंज हुए। उसका टिकट और इफेक्ट आपकी टीम पे आया। बट आप जो भी सर्कमस्टांसिस, कंट्री की बात कर लें, कंट्री की टर्बुलेंस की बात कर लें, जी। बोर्ड का हेड ऊपर कोई स्टेबल नहीं था। एक चीज़ स्टेबल थी कि बाबर को फेयर रन मिला। बाबर ऑलमोस्ट 4 साल से कैप्टन है और ऑलमोस्ट वही लड़के उसने प्रिपेयर करने थे। जी। जो बेंच स्ट्रेंथ को भी स्ट्रॉन्ग करना था, जिस तरह अजहर भाई ने भी बात की, ये बाबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जितनी ज़्यादा अथॉरिटी बाबर को मिली, मैंने अपनी लाइफ में किसी कैप्टन को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं देखा। तो बाबर को चाहिए था कि आप अपने साथ अपने जो 15 या 18 लड़कों का स्क्वाड बनाते, जिस तरह अजहर भाई ने एग्जांपल दी कि आप बेंच स्ट्रेंथ के लिए के लड़कों को अपॉर्चुनिटी देते। अभी भी प्रॉब्लम हमें नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं कि उस्मान खान अगर ओपनर है तो उसे ओपनर खिलाना चाहिए, उसको चांस देना चाहिए। इसी तरह शादाब कभी इफ्तिखार से पहले नहीं आ सकता, शादाब को पहले क्यों खिलाया जा रहा है? तो ये कुछ चीज़ें ऐसी है जो कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको ठीक करे, चैनलाइज करे। तो मेरा ख्याल है बाबर के पास एक और अपॉर्चुनिटी है इस वर्ल्ड कप में कि जो पास में हो गया उसको ओवरडू अनडू करे और इम्प्रूव करके पाकिस्तान को वर्ल्ड कप ला के दे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इजहार, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, जैसे इरफान साहब ने भी कहा कि बाबर आजम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब जो चीज़ें उन्होंने पास में की हैं, वो जो गलतियां उन्होंने पास में की हैं, उनको दोबारा से ना करें और चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। देखिए, टू बी फेयर विद बाबर, जब से उसे दोबारा से कैप्टनसी दी गई है तो वो जो उसने माजी में गलतियां की हैं उनको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। तो आपने देखा है कि जो रिसेंट उसका बैटिंग अप्रोच रहा है, उस पर हमेशा से क्रिटिसिज्म यही रहा है कि उनकी जो स्ट्राइक रेट है वो थोड़ा इतने घर में बैड प्रेजेंट कर दिया है। बैड प्रेजेंट। अस्सलाम वालेकुम। हेलो मीरा जी, कैसी वालेकुम अस्सलाम, हैं? कैसी हो छिछोरी लड़की? God, आते ही अटैक शुरू कर दिया कहाँ यार। भेज दिया मेरे मिट्ठू को? मिट्ठू नहीं, रमीज राजा साहब की बात कर रही वो हैं। मेरे लिए मेरा मिट्ठू ही है। कहाँ है वो? वो यूएस तुम में जैसी है। लड़कियां ऐसे ही करती हैं। नहीं नहीं, वो आपको देख पूरा रहे शो हैं। हाईजैक कर लिया मेरा वो मिट्ठू। आपके पीछे है, देखे तो सही। ओ माय गॉड, मिट्ठू चूरी खाओगे? मिट्ठू, मैं आपके साथ पिट्ठू गरम खेल सकता हूँ इस वक्त। मिट्ठू कहाँ चले गए? ये मुझ पर बहुत जुल्म कर रहे हैं, जल्दी वापस आओ। ये चूरी खाओ। आ करो, आ ये चीज। ओ माय गॉड। अजहर, वो जी, कहीं नहीं कैसी गए हैं हैं आप? वो। ठीक हो? तुम कैसे हो? बस मैं जबरदस्त। तुम्हें एक बात बताऊं, जी जी।
इस लड़की के चेहरे पर मत जाना। इसने 5 मन मेकअप किया हुआ है। ये बड़ी चिकनी चुपड़ी बात है। अगर इसका असली चेहरा देखने ना आज जाते हो इसका आईडी कार्ड देख लेना। वैसे मीरा इरफान, जी आते ही आप शुरू हो गई हैं यार, मैं मतलब क्या करूं, मेरी बातों में मोहब्बत ढूंढा करो जैसे मेरा मिट्ठू ढूंढता है। आप मुझे भी कुछ ऐसा लकब दे ताकि मुझे भी अच्छा महसूस हो। चलो ठीक है, पापा की पूंडी। ये चलेगा? परी तो तुम मुझे कहीं से भी नहीं लगती। आपकी नजर में मैं परी नहीं हूँ, मुझे पता है। इरफान जैसे लड़कों पे मुझे बड़ा दुख होता है। पहले वैसे रुक कर लीजिए। पहले तो थैंक यू वेरी मच इनको लड़का कहने का। सही बात ओह है। माय गॉड, तुम इस सर्कल में भी गुलाबी क्वीन मशहूर हो। इसके चेहरे के ग्लो की वजह क्या है? ये अब इनसे पूछे। शर्माता बहुत है। इरफान जैसे लड़कों पे बड़ा दुख होता है। क्यों? अजहर तुम्हें पता है ना? जी नहीं, मैंने इनको सुबह इजी लोड सुबह भी ना- करवाया था ना, इस वजह से दुख होता है। नहीं नहीं, इजी लोड वाला मिट्ठू मेरा है, तुम टेंशन मत लो। ये बेचारा सुबह सुबह घर से हीरो बन के निकलता है अच्छा, और गर्मी इतनी है कि ऑफिस पहुंचने तक चमगादड़ बनो। अच्छा मीरा जी, वैसे मैं एक चीज जानना चाहती हूँ। वैसे तो बहुत सारे सवाल आते हैं जो लोग हमें भेजते रहते हैं क्योंकि उनको पता है आप हमारे शो में आती हैं। ये पाकिस्तानी टीम की अगर बात करें तो उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को आप कैसे देख रही हैं? ऐसे या अल्लाह खैर। देखो, आजकल मैं क्रिकेट कम देख रही हूँ और छोटे और बड़े गोश्त के ख्वाब ज्यादा देख रही हूँ। ओह, छोटे गोश्त से याद आया, क्या परेशानी है आपको? कुर्बानी में क्या कर रहे हो अजहर? ये तो ईद आने में उस साथ देखेंगे। अजहर गोश्त भेजोगे? गोश्त जरूर भेजेंगे, जरूर भेजेंगे। तुम्हारे चेहरे के रंग क्यों बदलने लग गए हैं? आपने चेहरा जब से इस तरह किया मेरे रंग बदल गए। अच्छा चेहरे मुझे के बताएं रंग- आप शादी कब कर रही हैं? ओह माय oh my गॉड, God। क्यों लड़ना है रमीज से तुम्हें? तुम्हें पता है वो वहां से भी ईंट फेंक सकता है। शादी से याद आया, शादी करने के लिए एक आइडियल होना चाहिए। तो कैसा आइडियल चाहिए आपको? देखो, मुझे तो वो चाहिए जो आखिरी सांस तक मेरा साथ निभाए। ओके, वैसे हिना जैसी लड़कियों को पता है कैसा आइडियल चाहिए होता है? कैसा? जो आपकी रूह से मोहब्बत करे। जी, और इतना 5 मन मेकअप करने के बाद रूह नजर आती भी है। और इनफैक्ट जब ये मेकअप उतारती हैं तो उस बेचारे की रूह परवाज कर जाती है। लगता है आपने मुझे रूह makeup से के याद बगैर- आया, हाँ। ये रूह भी बिठाई हुई है। बाजवा साहब, इन सब में मुझे आप सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लगते हैं। ऐसा ही है, मेरा ऐसा एक ही है। सवाल है आपसे। मैं पूरी दुनिया घूमी हूँ, वहां पर है ना कोई पागल नजर आए ना तो लोग अच्छा। कहते हैं ओ माय गॉड, ही इज मेंटली डिस्टर्ब्ड। जी, यहाँ पे कोई पागल नजर आए तो लोग कहते हैं एजेंसी दा बंदा है। इसमें कितनी सच्चाई है बाजू? ओह माय गॉड, आज भी इसकी शर्माहट। अजहर, मैं तुम्हारे लिए एक गाना गाऊंगी, जी जी। जी जल्दी से लेकिन सुना इतने दे क्योंकि फॉर्मल मत बैठो। हम पूरा महीना तुम्हें यहीं बिठाने वाले मीरा हैं। जी, मीरा इसको जी, कोई मूड़ा शूड़ा, हाँ। 20 सेकेंड्स हमारे पास हैं। आप अगर अगर तुम्हारे पास इतना ही टाइम कम है तो शो छोड़ो, अल्लाह तौबा करो तुम। 20 सेकेंड्स हैं। 20 सेकेंड्स हमारा शो खत्म होने वाला है। मुझे अपने गेस्ट का शुक्रिया अदा कर लेने दीजिए, फिर आप गाना गा दीजिएगा, ठीक है? चलो, मैं मिट्ठू का शुक्रिया सबसे खुद पहले करूंगी, तो चुप रमीज कर सर जाओ। का हम शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया रमीज हमें ज्वाइन करने के लिए ऑल द वे फ्रॉम यूएस। बहुत अच्छा लगा, हम आपसे रोज बात करेंगे और व्यूअर्स को इंतजार है कि आप उनसे रोज बात करें, आएं। और चूंकि ये हमारा शो है, आपका शो है, आप इस शो की जान है, आन है, पहचान है। उसके अलावा अजहर अली साहब इस शो का हिस्सा है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इरफान साहब, थैंक यू फॉर कमिंग। और इजहार बाजवा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मीरा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू Thank सो you. मच। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ओवर टू यू। मुझे